ये छोटे भैया पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे पीछे आओ, सर वेट करना, इधर देखिए सर, थोड़ा पीछे आओ भैया, भैया थोड़ा पीछे आओ। डॉक्टर केड़े ने चल नहीं मारा है, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जो इसके साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़रूर आप कोशिश करेंगे। कोई टाइम जो है कंसर्न मिनिस्ट्री से भी मिलेगा और आप जो है हमारे डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर एहसान रहेगा। सर, फ्लोर मिल्स का एक इशू है। फ्लोर मिल्स का इशू ये है कि देखिए, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर फ्लोर्स हैं, यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्शन है, तो वो जो है उसकी कंजम्पशन जो है वो मीटअप नहीं होती। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पंजाब से फ्लोर जो है वो ला करके, वीट ला करके यहाँ मतलब यहाँ उसकी कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ पर उन्होंने मंडी टैक्स लगा दिया। और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जुगल शर्मा जी हैं, जिस तरह से फ्लाईओवर का काम जो है इनके प्रयासों से रुका, तो मुझे लगता है कि ये जो इशू जम्मू के हैं, और इशू जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें लोग तो परेशान हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है तो उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं हो सकता, ना फाइनेंशियली, ना रेवेन्यू के लेकर के, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरूर इसके ऊपर अपनी राय रखना चाहूँगा। बहुत देर से हम लोग जो हैं मदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि डेवलपमेंट हो हर कोई चाहता है, और गवर्नमेंट का एक मोटिव जिस तरह से पूरी तरह से भाई हमारे क्षेत्र में, जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, युवा जो हैं वो आगे आने चाहिए। जिस तरह से रेलवे और कश्मीर जा रहा है, और जिस तरह से रोड जो हैं, जो 12 घंटे का सफ़र होता था कभी कश्मीर का, आज 4 घंटे में कवर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में जम्मू जो है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी में, मैं परेशानी इसलिए नहीं कहता कि यहाँ बिजनेस की कमी हो जाएगी, लेकिन क्या है कि एक ऐसा माहौल जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया है कि देखिए, यहाँ माता वैष्णो देवी के लिए लोग जाते हैं। पहले ये रहता था कि ट्रेन यहाँ रुकती थी, यहाँ। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात तो मुझे याद है कि जब अरुण जेटली जी एक बार आए थे तो तब चैम्बर के ही कुछ सदस्य उनसे मिले भी थे, कुछ एक नोट बना करके भी ले गए थे, लेकिन फिर दुर्भाग्यपूर्वक वही ना रहे हमारे बीच। अब दरबार को लेकर के कई समय से हमारा ये मानना है कि देखिए, ऑनलाइन होने से हमें एक बड़ा लाभ ये हुआ कि 200 करोड़ रुपया हमारा बचता है, क्योंकि पहले वो ट्रक लाद करके वहाँ ले जाने पड़ते थे, फिर यहाँ लाने पड़ते, 4 बार, एक बार जाना आना, फिर वो हमारा बच गया। अब आप श्रीनगर बैठे कि जम्मू बैठे या घर बैठे, सारा ऑनलाइन है। इसलिए हमने पहले भी रखा था कि साहब, जो कि एक ह्यूमन आउटरीच के लिए, ह्यूमन इंटरफेस के लिए कुछ एक अधिकारी यहाँ रहे, कुछ एक वहाँ रहे, और अब शायद ऐसी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति हर अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता। अब रेलवे की इन्होंने बात की, अभी उसका औपचारिक आदेश तो नहीं आया, जब आएगा तो एक बार फिर से पुनः हम धन्यवाद भी करेंगे मोदी जी का भी और रेल मंत्री का भी। लेकिन उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की, और आपने जब अखबार में निकाला कि आपने मुझे बताया तो मेरी बड़ी पिटाई उधमपुर से हो गई कि वोट वहां से लेना है, तो बोले यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा करेंगे, जैसे वंदे भारत में
बनारस के बाद सबसे पहले यहाँ लाया था, तो पहले फिर ये शुरू हो गया कि कठुआ और उधमपुर में खड़ी होनी चाहिए, फिर एक दूसरी वंदे भारत शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जो हम इलेक्ट्रल प्रोसेस से जो हम लोग आते हैं, मेरे जैसे जुगल जी जैसे, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, वो भी आप ही को समझनी है। लेकिन हम आप ये मांग रखते हैं और रख रहे हैं, ये सुनकर मुझे बड़ा आनंद भी मिला, क्योंकि आपको उम्मीद है कि वहाँ मोदी जी बैठे हैं, मैं जुगल जी आपकी बात पहुंचाएंगे, तो जो केंद्र से हो सकता है वो तो होगा। और आज का ये सच भी है कि पिछले 10 वर्षों में कोई बात ऐसी ना थी जो मोदी जी के आगे रखी और पूरी ना हुई। और बड़े बड़े कठिन बातें, आपका शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 बरस से रुका हुआ था, पिछली सरकारें चाहते ही नहीं थी, और हमारे ही कई लोग उठ करके कहा देते जो फायरिंग होती कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, तो मैंने एक छोटा सा नोट बना करके दिया प्रधानमंत्री जी को कि लोग तो कहते हैं कि पानी रोक दो, लेकिन हकीकत ये कि हमारा पानी भी उधर जा रहा है। तो उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो दोबारा सारे दस्तावेज बने, और आज शाहपुर कंडी अगले अब उसका लास्ट फेज भी 1-2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। नेशनल प्रोजेक्ट है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसकी कल्पना की गई। इसलिए इसी तरह ये जो मानतलाई का है, 35 वर्ष से कांग्रेस ने इसको खंडर बना के रखा था, ये मोदी जी के ही कारण हो पाया। आज वहां पर इंटरनेशनल सेंटर का वेलनेस सेंटर बना है, एक्सप्रेस कॉरिडोर है। अब ये भी आपको समझना होगा और उसमें आपका सहयोग भी रहेगा, और जुगल जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है इन चीज़ों को, कि वो फाइल उठा करके जिस तरह से आपको अपना एक लोन लेने के लिए कितनी जगह जाना पड़ता है, इस तरह से एक MP को एक चीज़ की मंजूरी लेने के लिए एक दफ्तर जाना पड़ता है। ये एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए 3 साल संघर्ष चला। अकाली दल ने कहा कि साहब पहले तो हमारी मांग थी अमृतसर की, आप कहाँ से आ गए। अब गडकरी साहब हमारे पर मेहरबान थे, उन्होंने कहा भैया अब तुम्हारा काम है, तुम करो फैसला, 2 हम दे नहीं सकते। फिर हम बैठे, सुखबीर जी ने हरसिमरत कौर जी को कहा आप लेके अपने लोग बैठिए। फिर आखिरकार ये समझौता हुआ कि एक स्टॉप अमृतसर में होगा और सीधा फिर कठुआ और जम्मू, ना जलंधर रुकेगा ना लुधियाना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बाकी गुरुद्वारों को क्या होगा। फिर गया गडकरी साहब के पास कि साहब इनको लिंक रोड से जोड़ दो, नहीं तो ये जम्मू तक नहीं आने देंगे, कटरा तक। इसी तरह का रेल का काम, आज हम गर्व के साथ तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल है, लेकिन हकीकत यह है कि 2014 में काम रुक चुका था, वर्चुअली गिवन अप। उन्होंने कहा साहब ये अलाइनमेंट संभव ही नहीं है। 2 बार सुरेश प्रभु जी को यहाँ पर लाया, दोबारा अलाइनमेंट बनी। और इसलिए जब आप मांग रखते हैं तो इसलिए रखते हैं कि यहाँ उसकी पूर्ति की अपेक्षा है। वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को नहीं रहती तो सताते भी नहीं। तो बात यह है कि मांग वहां रखी जाती है जहां उसकी पूर्ति की उम्मीद हो। तो कहने का तात्पर्य कि आप दिल्ली का हम बनाएंगे, अब सेशन के दौरान जरा आसान रहता है, जुगल जी भी आ रहेंगे, मैं भी 2-3 दिन निकाल करके आइए, हम बैठकें भी आपकी करवाएंगे। और दूसरा ये है कि कुछ एक हमको भी मिलजुल कर कुछ और कार्य बढ़ाने होंगे, जैसे दूसरे चैम्बर करते हैं। सब कोई सरकार कर नहीं सकती, जो सच्चाई है। और ये जितने काम मैंने गिनवाए हैं ये सब कोई सरकार ने नहीं किए, बहुत से हमने कहीं संग्रह करके कहीं दूसरा सहयोग लेके किए। और आपने ठीक कहा कि गुजरात में जो केवड़िया में बना है जो मूर्ति, वो एक शाहकार हो गया, इस वक्त वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है, लेकिन देश भर से वहां पर सामग्री गई थी। और मोदी जी चूंकि मुख्यमंत्री थे तो उनकी निष्ठावान रवैये के कारण वो संभव हो सका। कुछ एक बातें हमें समझानी भी होंगी। होता क्या कि हमारे स्वभाव में, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव है कि हम बहुत साल आंदोलन ही करते रहे। आज जमाना तर्क का आ गया। हमारी इतनी बढ़िया योजनाएं हैं जिसमें चैम्बर हमारे साथ जुड़ सकता है, लेकिन जिसका लाभ नहीं कोई ले रहा।